आपका स्वागत है। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में पूर्व छात्रों के द्वारा दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित हुए। हम आपको बता देंगे जिसमें पूर्व छात्र प्रभुराम चौधरी, चरणदास महन जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर हैं, और सुलोचना जो कि सांसद हैं कोरबा से, और आसिफ जकी भी उपस्थित हुए। पूर्व छात्रों के द्वारा खूब धमाल किया गया और जिसमें पूर्व छात्रों के साथ में उनके गुरुजी भी मौजूद थे। देखिए गुड लक मीडिया की इस रिपोर्ट में। आसिफ जकी जी हैं। सर, आज आप यहाँ पे पधारे हैं और आज आपको पधारने के बाद में यहाँ कैसी अनुभूति हो रही है कि पुराने दिन याद आ गए होंगे? ये बात सही है कि मैं 86 नहीं 84 बैच का हूँ। 84 के अंदर मेरा जो है यहाँ पर एडमिशन था। 84 से लेके फिर जब तक अभी तक जो है हम तो यही सोचते हैं कि हमारा एडमिशन अभी भी है। और इस प्रकार के आयोजन जो होते हैं इससे ऐसा लगता है कि हम वापस जो है 1984 में पहुंच गए। यहाँ पर बैठे रहते थे, सामने इधर बैठे रहते थे। तो इस बहाने जो है हमारे जो है 1984 से क्या, वो पहले हमारे जितने भी सीनियर है और जूनियर जो भी अब निकल चुके हैं वो सभी लोग यहाँ पर आके इस बहाने मिल जाते हैं और एक परिवार जैसा लगता है कि हम लोग में अभी भी जो है पूरी यूनिटी है एमईएम के अंदर। और एमईएम के स्टूडेंट चाहे अभी पढ़ना हो चाहे पहले हो, वो आपको कहीं ना कहीं किसी भी ऑफिस में किसी भी शहर के अंदर मिल जाएगी। तो बड़ा अच्छी बात है, हमारे एलुमनाई जो है सब इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके एक दूसरे का सुख और दुख सुनाते हैं। सर, ऐसा कोई पल जो आपके यादों में अभी भी ताज़ा है कि जो आप जिस समय आप कॉलेज में थे, या छुप छुप के कहीं जाना या कॉलेज से क्लास छोड़कर जाना? 1988 के अंदर मैं एमएससी फाइनल में था। तो उस टाइम जो है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को लेकर स्ट्राइक चल रही थी। तो हमारे आरजी देव साहब प्रिंसिपल होते थे, बहुत सख्त प्रिंसिपल। स्ट्राइक करने पे फ़ौरन जो है 1 मिनट के अंदर नोटिस घर भेज देते थे। उन्होंने हमारे घर नोटिस भेज दिया कि ये स्ट्राइक करवा रहे हैं। हमने उस नोटिस को लेके अपने डुप्लीकेट पर जो है पेरेंट्स बनाए और लेके यहाँ आ गए। मालूम पड़ा कि वो पेरेंट्स पकड़ा गए और देव साहब ने उनको बिठा लिया है। आप जो है फर्जी जो है पेरेंट्स बन के आए, आपको जहांगीराबाद थाने के अंदर भेजा जाएगा। तो फिर जो है सॉरी वारी करी, तो वो घटना आज तक जो है दिमाग में बैठी रहती है। तो उस टाइम जो है प्रिंसिपल जो है बहुत सख्त होते थे और एक एक चीज़ को जो है पूछते थे। उन्होंने कहा आपका बच्चा है तो आपको क्या है, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ाते हो, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं इसके। तो एक अलग ही जो है चार्म था उस टाइम का। और एडमिशन के लिए क्या इतनी मारा मारी थी कि आज इंजीनियरिंग क्या मेडिकल कॉलेज में इतनी मारा मारी नहीं थी जितनी एमईएम के अंदर, बीएससी के अंदर एडमिशन में मारा मारी होती थी। तो हम लोग जो है उस टाइम एडमिशन कराने में लगे रहते थे, किसी भी तरीके से उनको जो है लगा देते थे। हवल्ला कम हो जाए जी। आज दिवाली मिलन समारोह रहा है एमईएम कॉलेज में, आप यहाँ के छात्र हैं, आगे कैसा लगा सर? ये पुराने सारे जितने साथी ये सब मेरे अपने हैं, मैं तो यहाँ हमेशा आते जाते रहता हूँ। कार्यक्रम में बुलाए ना बुलाए, कई बहाने हैं हमारे यहाँ आने के। हमारी पूरी ज़िंदगी जो हमने जी है यहीं की देन है। और सबसे बड़ी बात है जीवन संगनी को अब तक लेके घूम रहे हैं। तो हमारा चाहे शिक्षा हो, चाहे जीने की कला हो, चाहे जीवन संगनी का साथ हो, सब इसी ने दिया है, इसी की कृपा है। तो सर, जैसा कि ऐसा कोई क्षण जो सर आपके हमें जी सदा आपके स्मरण में रहता हो, कॉलेज में कोई ऐसा क्षण तो आपके सदा हमेशा दिमाग में रहता है कि मैं कॉलेज में समय था, वो बताने लायक क्षण नहीं है। सर, कुछ तो मेमोरी कुछ ऐसी होगी जहाँ पर पुराने जितने भी आपके साथी थे कॉलेज के, उनको मिलके आपको कैसा लगा सर? मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्र का एक दीपावली मिलन समारोह था और उसमें हम यहाँ पर आए थे, एक दूसरे से मिल रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके पूर्व में आपके साथी भी थे, आज चरणदास महंत जी, उनसे भी आपने भेंट हुई? हाँ, चरणदास महंत जी भी जो अलग-अलग पार्टी में इसी कॉलेज से वो पढ़े हैं, मेरे से पहले वो यहाँ मेरे सीनियर भी रहे। मैं बाद में इस कॉलेज में आया था, वो भी आज यहाँ पर आए थे। और भी काफ़ी लोग जो पहले इस महाविद्यालय से जिन्होंने पढ़ाई की है, शिक्षा ली है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सर, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहें? आपके समय की शिक्षा व्यवस्था और आज के समय की शिक्षा व्यवस्था, उसमें कुछ अंतर तो आ गया है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा
और उससे सभी बच्चों के लिए लाभ भी होगा। सर आप भी इसी कॉलेज में पढ़े हैं, कोई पुरानी यादें ताज़ा हो तो कुछ बता सकते, कुछ क्षण बताए जो आपको बिल्कुल ताज़ा, और आज आपको यहाँ पे आने के बाद में कुछ याद आया हो कि नहीं वाकई ये कुछ ऐसा क्षण कि वो याद रहा हो जो बताने लायक हो? नहीं, मैंने अभी बातचीत यहाँ पर की है, तो पहले ही मैं शुरुआत में ही जब भोपाल आया था तो इस MBM कॉलेज में हमारा एडमिशन था। हॉस्टल में हम रहते थे, पैदल वहाँ से कॉलेज आते थे और पैदल ही यहाँ से हॉस्टल हमारा श्यामला हिल पे था। आना जाना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, पढ़ाई लिखाई में यहाँ व्यस्त रहते थे। तो सर अपने उस समय के प्रोफेसरों का आपको कैसा? नहीं, प्रोफेसरों ने अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दी, उसी के कारण आज हम लोग इस स्तर पर आए हैं। सफर यहीं से चालू है? मैं यहाँ से पहले मैंने 2 साल यहाँ पर पढ़ाई की, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में, गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS की मैंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर मेरा राजनीति में आया। तो कुल मिला के मैं राजीव दिवाकर 86 बैच का हूँ और एलुमनाई से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ कार्यकर्ता भी हूँ एलुमनाई का। और यहाँ सुबह सुबह आके जब मैं 8 बजे आया अपने व्यवस्था संभालने, तो देखा तो NCC के बच्चे लोग जो परेड कर रहे थे, तो मुझे पुरानी यादें आ गईं। मैंने उनके बच्चों के साथ थोड़ी परेड की और परेड करने के बाद बताया कि मैं 86 में नेवल में था और नेवल में मैंने 3 नेशनल कैंप भी किए हुए हैं, C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। तो उन लोगों ने बड़ा प्रभावित हुए, कहने लगे बताओ आप इतने 20 साल बाद 25 साल बाद मिल रहे हो, तो क्या है। किस तरीके की यादें जुड़ी हुई हैं आज भी इस कॉलेज से? इस कॉलेज से तो ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैंने यहाँ पर इलेक्शन भी किए हैं, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया हूँ, राजकुमार पटेल जी के साथ में भी मैं रहा हूँ और काफ़ी उठापटक भी मचाई है। जाना एक आतंकवादी गतिविधियों के तहत होता था, पहले वहाँ पर कुछ राहजनी वगैरह भी हुआ करते थे, लेकिन हाँ, हमने हमीद भाई के दुकान पे पान बहुत खाया है, सतीश भाई की दुकान पे चाय कट और समोसे पकोड़े भी खाए हैं। सर कॉलेज की कैंटीन हमने कभी देखी नहीं, वहाँ कैंटीन हुआ करती थी लेकिन उतना सामान नहीं मिलता जितना सतीश भाई और हमीद भाई की दुकान में मिला करता था। राजकुमार पटेल, आपको यहाँ पे वापस एल्यूमिनियम में आके वापस आपको पुरानी चाय की भी याद आ रही है? पुराने कट की याद आती है कि 4-5 कट भी जाएंगे कि नहीं, जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं? आज जाएंगे, लेकिन हमीद भाई अब वहाँ पर नहीं है ना, और सतीश भाई की दुकान पे अब मेरे को पता नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सब रेनोवेशन हो चुका है और वहाँ से वो दुकानें हट चुकी हैं। जितने सीनियर थे आपके, वो लोग आपसे उनका मिलना भी हुआ, किस तरीके का आपको अनुभव हुआ? कि बहुत सालों बाद ही मौका हमें मिला है और हम लोग यही सोचते हैं कि जितना हो सके आपस में संबंध जितने अच्छे बना सके हमारे, उतना अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा एल्यूमिनाई बनाया जिसमें कि जितने भी पुराने से पुराने सदस्य हैं वो दिल खोल के आ सकें। किस तरीके का एक्सपीरियंस से मिला आज बात करके आपको? बहुत ही अच्छा लगा, एक पारिवारिक एक्सपीरियंस मिला है और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे, सालों साल चलता रहे और हमारे बाद भी जो आए वो भी इसको आगे कंटिन्यू करता रहे। क्या नाम आपका? दीपेश शर्मा नाम है मेरा। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय का मैं 2010 बैच का सदस्य हूँ और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि सभी पहले के काफ़ी पुराने बैच के जो भी हमारे सीनियर्स हैं वो सब ऐसे ही एक जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है इसमें मिलते हैं और एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, एक दूसरे के काम आते हैं और इसी तरीके से काफ़ी अच्छा चलता रहता है, जिसमें कि हम आगे भी हमारे जो आने वाले छात्र हैं उनको भी सपोर्ट करें और हमारे जितने भी छात्र हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें कि सभी का एक मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ में एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि साथ साथ में चलते हैं MVM परिवार के तौर पर। धन्यवाद। मैं यहाँ पर 65 से लेकर 70 तक स्टूडेंट रहा हूँ और 70 से लेकर प्रोफेसर रहा है 88 तक। ये सब मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और आज मुझे सबसे अच्छी और खुशी जो लग रही है वो इस बात की है कि चरणदास महन, उसकी वाइफ ज्योत्सना, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे और एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला था। यहाँ पर इस कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ, ये मेरे जेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब मुझे इसी नाम से जानते थे कि काफ़ी टफ एंड रफ है। तो ज्योत्सना एक दिन लेट हो गई थी तो मैंने उनको क्लास से बाहर जाने के लिए कह दिया। ऐसे क्या क्षण है आपको, कैसा लगता है महसूस होता है कि आपके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं वो आज देश और विदेश में आपके कॉलेज का? बहुत गर्व का महसूस करता हूँ मैं। MBM की हिस्ट्री रही है, यहाँ से निकले हुए नज़मा हिब्बतुल्लाह से लेकर अभी तक
जितने प्रदेश के अंदर IAS, IPS, पॉलिटिशियंस, जैसे ये आसिफ, ये हमारे MGM का स्टूडेंट रहा है। ये सारे आसिफ, ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं। ये मुझे अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे कि मैं इनके लिए क्या था। बताओ भाई क्या था। आज आपके साथ में आपके गुरु हैं, आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब मैं सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा था, एक घंटा बता रहा हूँ UR की, तो वो ग्रुपबाजी में जो है मेरा एक अलग ग्रुप था, राजकुमार पटेल जी का एक अलग ग्रुप था। तो UR के चुनाव चल रहे थे। UR के चुनाव में जो है वोटिंग हो रही थी, सर जो है यूनियन एडवाइज़र चीफ इंचार्ज थे, तो मेरे पास वोट कम थे और मुझे चुनाव को निरस्त कराना था। मैंने वो वोट खा लिया, वो एक वोट मैंने खा लिया। जैसे मैंने मुंह में वोट खाया तो उस टाइम सर जो है एक दिया गाल पे, तो मेरा मुंह से वोट बाहर और सर के हाथ में। मतलब सर बहुत सख्त थे और सर जो मतलब सबके लिए एक बराबर जो है। तो ऐसे टीचर जो है अभी इस टाइम, आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है, जो अपने नियम से चलते थे, अपने हिसाब से चलते थे, किसी दबाव में नहीं आते थे, चाहे आप कितने बड़े नेता हो, वो किसी का भी हाथ हो आप पे। जी यहाँ सभी लोग मिलने के बाद आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से ज़रूर हूँ, मगर मेरा मायका तो भोपाल ही है। पूरा शहर मेरा मायका है और ये MVM मेरा मंदिर है। यहाँ से मैंने शिक्षा ली है, तो जब भी यहाँ बुलाते हैं मैं आती हूँ। गर्व से कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पढ़ी हूँ और यही शिक्षा है जो उन्होंने मुझे और हमारे गुरुजन के आशीर्वाद से आज मैं इस जगह पहुँच पाई हूँ। और ये लोग जब भी याद करते हैं तब भी मैं आती हूँ। पुराने हमारे साथी हैं जो आज भी हमसे मिलते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। भले हमारा आना कम हो भोपाल, लेकिन यादें ज़रूर हमारे दिल में हमेशा रहती है। ऐसा कोई क्षण जो आपको हमेशा सदैव बना रहता है इस कॉलेज के लिए कि मेरा कॉलेज में वो दिन था? जी हाँ, मैं गर्ल्स कॉलेज MLB में पढ़ती थी। बहुत डर लगता था लड़कों के साथ पढ़ने में, तो यहाँ हम आए थे अपने पिताजी को लेके। तो यहाँ के लड़कों ने हमारी रैगिंग ले ली। कहने लगे, हमारे पास हिंदुस्तान 14 एक गाड़ी हुआ करती थी पुरानी, तो सबसे पहली एंट्रेंस ये हुई कि जब हमारे पिताजी ऑफिस में हमारा नाम लिखवा रहे थे, तो यहाँ के लड़कों ने गाड़ी के आसपास घेराव कर लिया हमारा, क्योंकि हम अकेले थे। और कहने लगे, देखा ओल्ड इज़ गोल्ड, क्या बढ़िया गाड़ी है, एक धक्का मारो सीधा तालाब में जाएगी। हम रोने लग गए क्योंकि हमको बहुत डर लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमारे सहपाठी जो थे, ये डर भाग गया और लड़कों के साथ पढ़ने का जो डर था वो ख़त्म हो गया। और इसी कॉलेज से हमें जीवन साथी भी मिल गया, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस कॉलेज से। हमारी सीनियर रही हैं। हाँ। और इनकी पर्सनालिटी उस टाइम इतनी अच्छी थी कि मेरे को नॉर्टन सर का याद है, कहने लगे तुम्हारी एक सीनियर को हम दिखाते हैं तुम्हें, और वो मेरे को स्पेशली ले गए। ये लोग एक अपने एक रूम में बैठे हुए थे, कहने लगे देखो वो है ज्योत्सना और तुम लोग को ऐसा बनना है। सर, MGM कॉलेज में आज एनुअल आप पूर्व छात्र हैं, तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो और आज कितने वर्षों बाद आप यहाँ पहुँचे हैं और कैसा लग रहा है सर आपको? कैसा लगभग 10 साल बाद वापस से हम लोग 83 से 88 तक में पढ़े। बहुत अच्छा लगा। पुराने लोग मैंने इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होती है पुराने दिन याद करके। आपका क्या कहना है? ये 15 साल बाद आया हूँ मेरे कॉलेज आके पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वापस पुराने दिनों में लौट जाए, कॉलेज आना शुरू हो जाए फिर से। कॉलेज कैंपस में आकर फिर से वही पुराने दिन, एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखकर, सारे सीनियर्स को देखकर, और बहुत सारे सीनियर जिनके बारे में हम जब कॉलेज में सुनते थे, चरणदास मान जी हों या क्या कहते हैं प्रभुराम चौधरी जी हो, मिनिस्टर हैं वर्तमान में, वैसे कई सीनियर मिले। और कॉलेज एक तरह से कहें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साइंस कॉलेज था, जहाँ पर एडमिशन लेना अपने आप में प्राउड की बात होती थी। तो हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस महाविद्यालय से निकल कर इस महाविद्यालय के जो पूर्व विद्यार्थी हैं और देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं, चाहे वो नजमा अब्दुल्ला हो, चाहे वो हॉकी में मीर नेगी हो, या फिर कोई किसी की भी बात की जाए, तो ये खुशी की बात है। और एक दिवाली मिलन समारोह तो एक बहाना है कि सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं नए स्टूडेंट्स से मिलें, एक दूसरे से जुड़ें, ताकि एक परिवार
एक बड़ा परिवार जो आपको एक दूसरे को जाने और ये समन्वय स्थापित हो, ताकि किसी क्षेत्र में अगर किसी नए विद्यार्थी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो शायद ये समन्वय काम आएगा। और एमवीएम कॉलेज अपने आप में, चाहे हम बात करें स्पोर्ट्स में रहा हो, एनसीसी में रहा हो, पॉलिटिक्स में रहा हो या साइंस में रहा हो, तो मध्य प्रदेश में ये अपने आप में आज भी प्राउड की बात है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं यहाँ आकर एक बहुत ही अपने आप को गौरव का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। एक खुशी की बात है कि आज पुराने 1978 से लेकर पुराने विद्यार्थी आए हैं, हम सभी पूरे कॉलेज में घूम रहे हैं, अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं और आज भी वही डर लगता है टीचर को देखकर, तो ये खुशी की बात है। और ये सबसे कोई बात जो सर जो आपको इस कॉलेज से जुड़ी हुई आपके स्कूल के कॉलेज के समय की, हाँ, जो आपके हमेशा आपके उसमें रहती है, यादों में रहती है? कॉलेज के जुड़ी बात ये है कि जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था और एमवीएम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो मेरे एक सीनियर थे फारूक सर, वो नेवी की कैप पहन कर आए थे एनसीसी की, और मैंने पूछा था कि नेवी ऑफिसर कौन है, तो उन्होंने बताया था कि एनसीसी कैडेट है। तो मैंने कहा मुझे चाहिए, कहाँ मिलती है? तो मेरे साथी ने बताया कि वहाँ पार्षद सर हैं, उस वहाँ पर जाओ। वहाँ गया, उन्होंने फॉर्म भरवाया, बड़े तालाब में स्विमिंग टेस्ट हुआ और फाइनली मैंने वो पी कैप अर्जित करी, आरडीसी कैंप गया और मुझे आज वो याद है कि वो पी कैप पहनकर हम ऐसे कॉलेज में आते थे जैसे हम नेवी के ऑफिसर हों। तो आज फिर उसी कॉलेज में आकर यादें ताज़ा हो गई। मैं सभी को दिवाली और आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पिछले जो 2 साल रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए कुछ सुखद नहीं रहे, कोविड, और मुझे लगता है कि आने वाला पल हम सभी के लिए बेहतर होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे हमारे एमवीएम परिवार को और ख़ासकर आप सब मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं और इस कॉलेज का आज जो फंक्शन है उसको अपने माध्यम से आप टीवी और अखबार और रेडियो पर दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमबीएम से ही पढ़ा हूँ। मेरी बहुत ही यहाँ की यादें बहुत ही ऐसी हैं कि जैसे अभी बयान किया हमारे साथी ने, ये यादें कभी मिटने वाली नहीं हैं और आज उसी यादों को ताज़ा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसका हमें तब मैं अपने जैसे बता नहीं सकता हूँ कि कितनी मतलब खुशी मिलती है हम लोगों को अपने पुराने दोस्तों से मिल करके। और आपने कहा ना कि जादू की जप्पी, वो जादू की जप्पी जब तक फिजिकली उपस्थित नहीं होगी तब तक उपस्थित नहीं मिल पाएगी आपको। आप व्हाट्सएप पे कितना ही जुड़े रहो, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी जो फीलिंग यहाँ पे आकर के हुई है। सारी यादें ताज़ा हो गई कि इसी महाविद्यालय में हमने अपना शिक्षण 1977 में शुरू किया था और आज ज़िंदगी के जिस मुकाम पे पहुँचे हैं समाज सेवा के माध्यम से, पूरा श्रेय जाता है यहाँ के गुरुजनों को और यहाँ के स्कूल का जो कॉलेज का परिवेश था, जो यहाँ पे हमारे विद्यार्थी साथी थे, हमारे सीनियर्स थे, हमारे उस समय के जो टीचर्स थे, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया और जो डिसिप्लिन सिखाया, वो जीवन में आज भी हम उसका पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भी उतनी मित्रता, आज मुझे ऐसा लगा कि आज से 40 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ से एमएससी पास की थी, पर आज मुझे लग रहा है कि ये कल की बात है। थोड़ा सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन माहौल और जो मन में एनर्जी की फीलिंग है वो आज भी उतनी ही है जितनी उस समय थी। ऐसा कोई क्षण जो आपके आज भी इस कॉलेज आपके स्मरण में रहता है हमेशा सदा? देखिए, हम रहे थे छात्र नेता। हमने 1977 में जब कॉलेज में प्रवेश किया तभी हम यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव लड़े थे। उसके बाद हम लगातार 5 वर्ष तक यहाँ रहे, तो छात्र राजनीति में रहे, तो बहुत से उतार चढ़ाव आए। पैनलें लड़ती थी उस समय, आपस में प्रतिद्वंद्विता रहती थी, लेकिन जो छात्र संघ के चुनाव होते थे जब तक हमारी जो क्लैश रहता था आपस में आमने सामने, लेकिन उसके तुरंत बाद हम लोग एक साथ कैंटीन में बैठ के चाय पीते थे। ये इस खूबसूरती थी इस कॉलेज की। आज क्या परिप्रेक्ष्य, उस समय के परिप्रेक्ष्य में और आज में क्या अंतर देख पा रहे हैं? देखिए, अब क्योंकि लगातार आना नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। उस समय जो सौहार्द का वातावरण था, अपनापन रहता था, वो धीरे धीरे कहीं कमी देखने को मिल रही है। आज इतने वर्षों 1977-70 के दशक के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो टीचर हमारे उपस्थित हैं, विद्यार्थी जीवन में जितने लोग रहे हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की बॉन्डिंग इस कॉलेज से बनी हुई है। आपका राजनीतिक जीवन जो है उसका जो श्रेय किसको देना चाहेंगे? भाई, राजनीति की अगर मैं कहूँ कहा तो मैंने यहीं से सीखा था। फर्स्ट ईयर में, जब मैं कह रहा हूँ 77 में फर्स्ट ईयर में आया था, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था और शायद आगे जीवन में भी जब मैं यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में आज मैं प्रशासन का काम देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस का कई पदों पे मैं रहा, उन सबका श्रेय कहीं ना कहीं से उसका बीज यहीं से अंकुरित हुआ था। कि ये एक हमारे सौभाग्य की बात है और मेरे लिए विशेष रूप से बात है कि मैं इस महाविद्यालय का मैं भी पूर्व छात्र था और अब प्राचार्य शासन द्वारा बनाया गया हूँ।
और हमारे पूर्व विद्यार्थी संगठन में जो पूर्व छात्र हैं, चाहे वो किसी छोटे पद पर हों या बड़े पद पर हों, उनमें सब में इतनी ज़्यादा यूनिटी है, इतनी वो है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सब लोग इकट्ठे होते हैं और कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता। और हम लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष इस तरीके से उल्लास से दीपा मिलन समारोह और होली समारोह मनाते हैं। अभय श्रीवास्तव, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय पूर्व विद्यार्थी संगठन का सचिव हूँ। आज 6 नवंबर को हमने दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। एक्चुअल में पूर्व संध्या जो है हमारी स्थापना दिवस की 7 नवंबर होता है, तो उसी की पूर्व संध्या पर हमने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें 1959 से लेके 2010 तक के सभी पूर्व विद्यार्थी आज उपस्थित हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत जी उपस्थित हुए। कोरबा से शांता ज्योत्सना महंत जो कि यहाँ के पूर्व छात्र हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी यहाँ पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व विद्यार्थियों को हम लोग अपने साथ जोड़ सकें और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, जिससे आगे चल करके हम कॉलेज के महाविद्यालय के हित में कुछ अच्छा सोच सकें, अच्छा कर सकें। मुख्य हम लोग का उद्देश्य यही है। हमारी इस महाविद्यालय से साहब बहुत पुरानी और बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है। आप कौन से बैच के? सबसे पहले तो ये बताएं। मैं सर 96 में मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है और इस महाविद्यालय को भोपाल में, हमारे उस समय में भोपाल में इस महाविद्यालय का एक नाम हुआ करता था। और इसी महाविद्यालय का जैसे हमारे को पता चला कि यहाँ पे हमारे सीनियर साथी लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, हम अपने सारे कामों को छोड़ करके इस हमारे महाविद्यालय में आज उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारे को हमारे सीनियर साथियों और सभी लोगों को से हमारी यहाँ भेंट हुई, जिससे अगर हम उन लोगों से मिलने के लिए हमारा पूरा अपना जीवन भी लगा दें तो नहीं मिल सकते थे, लेकिन इस एल्यूमिनी कार्यक्रम के कारण हमारा यहाँ मिलना हो सका। आपको कैसा प्रतीत हो रहा है आप जब यहाँ पे आए हैं तो? ये हमारा जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव रहा आज का, कि हमारे को अपने महाविद्यालय में आज हमारे को यहाँ से करीब जो है 25 साल यहाँ से पास आउट 25 साल हुए हैं, लेकिन आज यहाँ आकर के हमारे को वही 25 और 30 साल पुरानी यादें हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे हम इन्हीं सीढ़ियों पे उस समय बैठे थे और वो आज बैठे जिन पे हम बैठे हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय को हमने वैसे से जैसा था वैसे से बहुत अच्छा पाया है। ठीक है, आपने भी ऐसा ही किया होगा कि आप भी देख रहे हो, अंदर देखे होंगे आप लोग भी। तो आप लोगों की क्या अनुभूति रही आज? कुछ विशेष? बिल्कुल। मैंने 97 में बीएससी किया था, 99 में एमएससी किया था। और जब भी कॉलेज में आते कोई भी फंक्शन रहता था पुराने दिन क्या बहुत ताज़ा हो जाते। और उस समय लगता है, इस समय ऐसे लगता है कि जैसे आज भी हम 22-25 साल पहले जो स्टूडेंट थे उस उम्र के ही आज भी स्टूडेंट है। आपका नाम बताइए सर। मैं डॉक्टर विनोद पारेशर इसी महाविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और 82 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 40 साल तो हो गए मुझे यहाँ। तो कई विद्यार्थी हैं सर, जैसे आज छात्र लोग आए हैं, आपसे मिल भी रहे हैं और आप यहाँ पे, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है कि भाई पूर्व छात्र मिले? जो बाहर से आ रहा है उनके लिए तो वो एक महाविद्यालय एक अच्छी जगह है, क्योंकि हम रोज ही रहते हैं, सुबह शाम ये सीढ़ियों को देखते हैं और क्लास की बेंचेस को। और हमारा मन बहुत गदगद हो गया सर से मिलके आशीर्वाद लेके, क्योंकि हम एनसीसी के टाइम पे सर मेरे को एक बार वहाँ पर मुंबई ले गए थे और 4-5 लड़कों, 2-3 लड़कों का ही इस पूरे मध्य प्रदेश से सिलेक्शन हुआ था। हम बड़े खुश थे क्योंकि सर ने हमारा नाम सिलेक्ट करवाए थे। तो आज ये पार्षद सर ही थे और मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं 29 साल एनसीसी में रहा और लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर हुआ और अभी 1 साल और बचा है मुझे पढ़ाने के लिए। एज ए प्रोफेसर मैं रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद जब यहाँ से जाऊंगा उसके बाद फिर जो अनुभूति अभी बता रहे हैं ना, उसके बाद मुझे लगेगी क्योंकि अभी तो मैं यहीं पर हूँ। जब यहाँ से बाहर जाऊंगा तो इस महाविद्यालय की कदर मुझे मालूम होगी, क्योंकि इसी महाविद्यालय से मैं पढ़ा। मैं इसी महाविद्यालय में 79 से एमएससी किया और उसके बाद अभी इसी से जुड़ा हूँ। स्टूडेंट भी रहे और प्रोफेसर भी रहा हूँ। बहुत यादें एनसीसी के अंदर गए और एनसीसी में सर का जो रोल होता था बिल्कुल एक मिलिट्री ऑफिसर की तरह होता था और कॉलेज में बहुत ही अफेक्शनेट तरीके से सर जो है अपने सब्जेक्ट्स को लिया करते थे, और क्योंकि मेरे पास सरकारी सब्जेक्ट था जियोलॉजी और मैं
थोड़ा सा एक्टिव स्टूडेंट था, तो बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, स्पोर्ट्स में। मैं सुभाष व्यास सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। यहाँ पूर्व विद्यार्थी संगठन का महामंत्री हूँ। एक्चुअली प्रतिवर्ष हम लोग दीपावली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष भी उसी प्रकार से हमें कार्यक्रम किया गया है। इसमें पूरे भारतवर्ष से पूर्व विद्यार्थी लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में रंगारंग प्रोग्राम संगीत का रखा गया है सुहासिनी जोशी जी के द्वारा, और इसके मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विद्यार्थी चरणदास महंत जी हैं, और इसमें उनकी पत्नी जो कोरबा सांसद हैं वे भी मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय की पूर्व विद्यार्थी हैं। साथ ही जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जो कि अभी वर्तमान में मंत्री हैं, वे भी हमारे कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी हैं। डॉक्टर मोहन जो कि अभी हमारे अध्यक्ष बने हैं जन भागीदारी कमेटी के, डॉक्टर मोहन गौरी, वह भी आज हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। और हम सभी जो विद्यार्थी आए हुए हैं, पूर्व विद्यार्थी, उन सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और सभी को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं।